को एंटी नक्सल ऑपरेशन में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों ने 29 माओवादियों को मार गिराया है। आज की इस रिपोर्ट में जो अपडेट अब तक आ रहे हैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज छत्तीसगढ़ में हुए उस सबसे बड़े एनकाउंटर की कहानी लेकर आया हूं, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैसी जानकारी पुलिस द्वारा साझा की गई है उसके मुताबिक कांकेर जिले के छोटे बेटिया के जंगलों में नक्सलियों के जो सीनियर डीवीसीएम कैडर्स हैं, इनकी मौजूदगी की आसूचना मिली थी, हिंट मिली थी। और इसी हिंट के आधार पर डीआरजी और बीएसएफ के जवानों की एक टुकड़ी को छोटे बेटिया के उस इलाके में रवाना किया गया, उन जंगलों की तरफ रवाना किया गया जिस जगह पर माओवादी मौजूद रहे। जवान दोपहर करीब 1 बजे उस जगह पर पहुंचे। 1 बजे से जो है नक्सलियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ और करीब शाम 7:30 बजे तक ये एनकाउंटर चलता रहा। और 6:30 बजे के आसपास मीडिया कर्मियों तक एक खबर निकल कर आती है कि कांकेर के छोटे बेटिया के जंगलों में एक बड़ा एनकाउंटर पुलिस और माओवादियों के बीच चल रहा है, जिसमें 8 से 10 सशस्त्र माओवादी मारे गए हैं। इसके साथ कई ऑटोमेटिक वेपन्स रिकवर कर लिए गए हैं। धीरे धीरे इस खबर में अपडेट्स आता गया। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इस एनकाउंटर में 29 माओवादियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मार गिराया है। मारे गए 29 माओवादियों के शव को रिकवर कर लिया गया है। रिकवर कर इन शवों को छोटे बेटिया थाना लाया गया और इसके साथ ही हथियार भी लाए गए हैं। इन हथियारों में इंसास, SLR, AK-47, कार्बाइन और इसके साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी रिकवर कर लिया गया है। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त तो नहीं हो पाई, मगर जैसी जानकारी कांकेर SP आई कल्याण LSLA और बस्तर IGP सुंदर राज ने दी है उसके मुताबिक छोटे बेटिया के उन जंगलों में शंकर, जो कि डीवीसीएम लीडर है, जिस पे 25 लाख का इनाम घोषित रखा था छत्तीसगढ़ शासन ने, इसके साथ ललिता, जो कि बड़ी नक्सल लीडर है, इन पे भी 25 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन ने घोषित कर रखा था। प्रबल संभावना जताई जा रही है कि इस एनकाउंटर में 25-25 लाख के दोनों माओवादी भी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को अब तक इतनी बड़ी कामयाबी एंटी नक्सल ऑपरेशन में कभी नहीं लगी। जब छत्तीसगढ़ पुलिस को एंटी नक्सल ऑपरेशन में इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी तो मैं भी घटना स्थल की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए बीजापुर से करीब 300 किलोमीटर दूर पखांजूर के लिए रवाना हो चुका हूं और इस वक्त सफ़र कर ही रहे हैं। पूरी घटना की और भी जानकारियां हैं। जितनी जानकारी मैंने आपको दी है वो यही है कि इस एनकाउंटर में 29 माओवादी मारे गए हैं, कई वेपन्स रिकवर कर लिए गए हैं, विस्फोटक बरामद कर लिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नक्सल संगठन को एक बड़ा नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट के लिए होना है और कांकेर के जंगलों में एक बड़ा एनकाउंटर, कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान माओवादी चुनाव का हमेशा बाइकआउट करते रहे, बहिष्कार करते रहे हैं और इस दौरान माओवादी केवल बहिष्कार करके खाना पूर्ति नहीं करते बल्कि बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही मार्च से लेकर मई तक माओवादी TCOC यानी कि टैक्टिक्स काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं, जिसमें ये बड़ी वारदातों को अंजाम देते आए हैं। नक्सल इतिहास पे हम एक नज़र डालें तो बस्तर में हुए तमाम बड़े वारदातों को माओवाद संगठन द्वारा TCOC के महीने में ही अंजाम दिया गया है। तो TCOC के महीने में और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले माओवादियों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। इससे पहले भी माओवाद संगठन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बीजापुर के कोरचोली के जंगलों में बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 13 माओवादी मार गिराए गए थे। LMG, AK-47 और कई हथियार बरामद कर लिए गए थे। इसकी भी हमने रिपोर्टिंग की है। जो मेरे दर्शक नए हों, अगर उन्होंने इस रिपोर्ट को नहीं देखा हो तो आप हमारे पिछली रिपोर्ट में जाके इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके साथ 6 माओवादियों को और मार गिराया गया था बासागुड़ा थाना क्षेत्र के जंगलों में और उसके बाद ग्रेहाउंड के जो जवान हैं वो उसूर थाना क्षेत्र के पुजारी कांकेर के जंगलों में आते हैं, एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हैं जिसमें 3 माओवादियों को मार गिराया जाता है और एक LMG जैसा ऑटोमेटिक वेपन वो रिकवर कर लिया जाता है। अब ऐसे समझिएगा कि एनकाउंटर कितना भीषण हो रहा है और कितना परफेक्ट हिंट पुलिस को मिल रही है कि पुलिस को लगातार इस तरह की कामयाबियां हाथ लग रही हैं। अपने बड़े लीडर्स का 100 तक माओवादी लेकर नहीं जा पा रहे हैं और LMG, AK-47 जैसे बड़े हथियारों को भी नक्सली अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं।
सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सलवाद के खिलाफ काफी आक्रामकता देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां माओवादियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं एंटी नक्सल ऑपरेशन में ऐसी तेजी देखने को मिल रही है कि पिछले 3-3.5 महीने में ही अब तक करीब 80 माओवादियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मार गिराया है। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद ये तेजी, ये आक्रामकता अचानक से कैसे देखने को मिल रही है? कैसे सरकार ने अपनी रणनीति, बदली हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं? इन सारे विषयों पे बात करने के लिए मेरे साथ तन्मय साकली जी हैं। तन्मय साकली जी छत्तीसगढ़ ANI के प्रमुख हैं और ये करीब से जो है इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे होते हैं। तन्मय जी, सत्ता परिवर्तन के बाद हम ये देख रहे हैं कि नक्सलवाद के उन्मूलन में ऐसी आक्रामकता आज तक कभी भी नक्सलवाद के इतिहास में देखने को नहीं मिला है। जी मुकेश, एकदम ठीक बात है। एकदम ये जब से सरकार चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से आपने देखा मोदी भी आए, अमित शाह भी आए। इन लोगों ने हमेशा एक बात जरूर कही कि नक्सलिज्म का खात्मा हो। ये विकास के मॉडल की बात करते हैं कि रोड बने और स्कूल बने, आंगनवाड़ी बने, आदिवासियों को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए इन लोग अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। और इसी का ये सबसे बड़ा उदाहरण जो आज जो एनकाउंटर हुआ, जो कांकेर में जो हुआ, वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले लगभग 3-4 महीने से लगभग डेली ऑपरेशंस लॉन्च हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन, और बड़ी संख्या में लॉन्च हो रहे हैं। बड़े जो ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं, CRPF, DRG, STF, BSF, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो हमारी छत्तीसगढ़ की एलिट फोर्सेस हैं जो नक्सल में कॉम्बैट करती है, वो सब लोग मिलके एक साथ जंगल में घुस रहे हैं और एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये बात एक ज़रूर है कि मैं अभी 2021 की बात बताना चाहूँगा मुकेश। मैं अभी जो एनकाउंटर हुआ ये भी लगभग गढ़चिरौली के बॉर्डर पे ही हुआ है। ये छोटे बेटिया जो अपन क्रॉस कर, छोटे बेटिया के आगे जाएंगे, जहाँ जा रहे हैं हम लोग, वो उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो गढ़चिरौली, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा है। हाँ, ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा है। ये एक सीमा ये हो गई। और जहाँ पे जो पिछला एक एनकाउंटर हुआ था 2021 में, नवंबर 2021 में, वो वहाँ पे करीब 27 माओवादी मारे गए थे। और उसमें जो दीपक तेल तुमड़े हैं, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है दीपक, इसके साथ उनको उसी वक्त MMC जोन का प्रभार दिया गया था। विस्तार प्लाटून का प्रभारी बनाया गया था। मैं एक सेकंड रोक रहा तन्मय जी, आपको तन्मय दादा। MMC जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की जो सीमा पर माओवाद संगठन द्वारा विस्तार करने के उद्देश्य से इस जोन का निर्माण किया गया था। जो ज्वाइनिंग एरिया है पूरे दोनों स्टेट, दोनों तीनों जंक्शन एरिया, यस। तो वहाँ पे वो विस्तार हो रहा था। तो गढ़चिरौली की जो C60 फोर्स है, उसका भी अभी तक देखते आए हैं कि C60 जब भी गई है, एक बार 2019 में भी करीब 47-48 माओवादियों को उन्होंने मार गिराया था। आपने देखा, मतलब लाश जो है नदी में बहती रही, पूरी लाशें बहती रही, 2-2 दिन तक मेरे ख्याल से लाशें तलाशती रही और लाशें मिलती रही। तो और आज ये गढ़चिरौली एरिया से सटा हुआ जो जंगल है, उसमें जो ये एनकाउंटर, जो सबसे बड़ी बात मुकेश जी मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो अभी जो इनपुट निकल के आ रहे हैं जी, इसमें कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं माओवादी अपनी कुछ तो छाप छोड़ दे रहे हैं, जो इनपुट सटीक मिल रहे हैं 3.5 महीने से जी। जो अभी या तो कुछ टैक्टिक्स चेंज की है फोर्सेज ने, छत्तीसगढ़ फोर्सेज ने जो यहाँ पे डिप्लॉय है, कि कुछ अलग तरीका अपनाया है, क्योंकि ये लोग इतने परफेक्ट इंट पे काम कर रहे हैं कि जब भी ये लोग जा रहे हैं तो कम से कम 1-2 घंटे की मुठभेड़ हो रही है। इसका मतलब कि बड़े कैडर है वहाँ पे, बड़ी टीम माओवादियों की बैठी है, रिकवर हो रहा है। LMG जैसा वेपन रिकवर होना, LMG रिकवर होना अपने आप में, 47 जैसे रिकवर होना, ये अपने आप में माओवादियों के लिए सबसे बड़ी क्षति है। और सबसे बड़ी बात है कि युद्ध ही बंदूक के दम पे लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। जब भी किसी तरह का एनकाउंटर होता है तो माओवादी अपने साथी के 100 से पहले हथियार उठाने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन अब LMG जैसे, AK-47 जैसे हथियार यदि वो छोड़कर जा रहे हैं, मतलब कितनी हेवी फायरिंग हो रही होगी जवानों की तरफ से कि उनको अपने साथी मारे गए साथी का 100 तो छोड़ दीजिएगा, वेपन्स तक वो उठाकर नहीं ले जा पा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से मुकेश एक बात और सामने आ रही है, जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM, जो होम मिनिस्टर भी हैं, विजय शर्मा, उनके कई बयान आए कि वार्ता के लिए मैं तैयार हूँ, अभी भी वार्ता के लिए तैयार हूँ,
जी। और मैं विकास चाहता हूँ। जी। तो और उसके बाद नक्सलियों ने भी कई पर्चे जारी करे और वार्ता के लिए भी कई शर्त वाली बातें जो हमेशा से रहती हुई है वो भी उन्होंने निकाला। तो आज भी अभी विजय शर्मा का यही कहना है कि ये आज जो बयान आया इसे हाँ, आज जो बयान आया है वो बयान भी यही इस एनकाउंटर के बाद में उनका यही आया है कि वार्ता के लिए तो तैयार हूँ लेकिन हर परिस्थिति में तैयार है। हाँ, मतलब हर परिस्थिति में आप यदि अकेले आके बात करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ। आप अपने किसी प्रतिनिधि को भेजना चाह रहे हैं तो तैयार हैं। हाँ। आप किसी ग्रुप के समूह के साथ आके बात करना चाह रहे हैं तो तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि वो तो ये भी कहती है कि भैया एक चीज उन्होंने जोड़ दिया है, पिछली सरकारों ने भी वार्ता की पेशकश की थी लेकिन इस बार डिप्टी सीएम ने जो चीज जोड़ी है वो ये है कि वीडियो कॉल पे बातचीत करेंगे वो। हाँ, वीडियो कॉल पे बातचीत करेंगे। अब इससे ज्यादा और कोई भी सरकार इतना ऑप्शन दे रही है माओवादियों को कि भाई जो भी बातचीत है, जो समस्या है, वो बैठ के टेबल पे बैठ के बात कर लेते हैं। भाई देखा जाए तो आदिवासियों का खून बह रहा है बस्तर में, सालों साल आदिवासियों का खून बह रहा है, सालों साल से बह रहा है और कितना बहेगा। ये विजय शर्मा जी से एक बार बात भी हो रही थी तो उनका भी ये कहना था और उन्होंने बोला कि अच्छी मतलब खून बहता है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ। किसी का भी आदिवासी हैं तो हमारे ही लोग सब नक्सली हैं तो भी हाँ, तो उन लोग को कुछ ना कुछ तो रास्ता मुझे लगता है कि थोड़े दिन में इस चीज का निकलना चाहिए क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ में और इससे सबसे एक और चीज है मुकेश जी, आप देखेंगे कि इसमें जो सेंट्रल है, केंद्र की सरकार है वो भी नक्सलिज्म पे बहुत ज्यादा गंभीर है और शिकंजा कसने के लिए एकदम वो तैयार है हर प्रकार से। तो कुछ ना कुछ आगे इसके पीछे एक वजह जो समझ में आती है तन्ना जी की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह जी आए और एक रैली को संबोधित करते हुए वो ये कहते हैं कि भाई आप हमें छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी दे दीजिएगा, चुटकी बजाएंगे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये उसी प्रकार की चुटकी है। अच्छा, अब आप देखिए जब बस्तर के अलग अलग इलाके में सुनाई पड़ रही है, हर दूसरे दिन एनकाउंटर, हर दूसरे दिन गोलाबारी, हर दूसरे दिन इतने मरे उतने मरे, तो ये तो सीधे सीधे एक वॉर जोन जो है एकदम तब्दील हो चुका है। हाँ, पूरे एकदम फ्रंट की लड़ाई चल रही है, एकदम आमने सामने आ जाओ लड़ाई, ये उसी प्रकार की लड़ाई है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझना चाह रहा था तन्ना जी कि छत्तीसगढ़ पुलिस को अब तक इतनी बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। अब तक होता ये आया है कि महाराष्ट्र के C60 के जवान, तेलंगाना या फिर अविभाजित मध्य प्रदेश के ग्रेहाउंड के जवानों को ऐसी कामयाबी हाथ लगते रही है। अब पिछले लंबे समय से चूंकि C60 और ग्रेहाउंड के जवानों के साथ DRG के जवानों की भी ट्रेनिंग हुई है और अंतर्राज्यीय कई बैठकें हो चुकी है और अंतर्राज्यीय ट्रेनिंग जवानों की हो चुकी हैं। क्या उसका भी परिणाम है ये? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात मुकेश जी, ये आप जो कह रहे हैं इस एकदम सत्यता नजर आ रही है इसमें, क्योंकि जिस वे में, जिस तरीके से ये लोग प्रहार कर रहे हैं और जो निकल के आ रहा है बाद में, आउटपुट निकल के आ रहा है, उसमें तो यही साबित हो रहा है कि जो आपस में चारों पांचों राज्यों ने मिलके जो ट्रेनिंग हुई, आपस में एक दूसरे की टेक्निक्स को जो साझा किया है, उसके बाद ये सब एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। दूसरा एक चीज और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, कहीं ना कहीं नक्सलियों का बड़ा इनपुट इनके फोर्सेस को मिल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहा है और नक्सली कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, वो अपनी छाप छोड़ जा रहे हैं। हाँ, छाप वो कहीं ना कहीं छोड़ जा रहे हैं, नहीं तो इतना परफेक्ट हिंट आप देखिए, वो अभी जो कोरचोली वाला हुआ था उसमें तो बताया गया कि पापा राव था वहाँ पे, तो और पहले एनकाउंटर्स जो अपन ने देखे हैं, आप भी कई बार थे, हम भी कई कवर किए एनकाउंटर, तो उसमें आउटर कॉर्डन से ही अच्छी भिड़त होती थी, चलते थे पहले भी, ऐसा नहीं, एनकाउंटर अच्छे हुए, 4-4, 6-6 घंटे एनकाउंटर हुए, लंबे हुए, लेकिन आउटर कॉर्डन से ही होके आ गए। अगर एक चीज और, अक्सर TCOC के महीने में ही जो है नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब होते थे, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है कि दूसरी घटना और दूसरा बड़ा नुकसान नक्सलियों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, उसमें एक और कारण है कि जिस तरीके से चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जिस तरीके से कैंप का विस्तार हुआ है, कैंप तो कांग्रेस सरकार में भी बढ़े हैं,
इसमें कोई दो मत नहीं है। भले एनकाउंटर और ये सब अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एग्रेशन अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस प्रकार से कैंप बढ़े हैं तो एरिया डोमिनेशन स्वाभाविक है, बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो उसमें भी एक इनपुट बड़ा मिलता होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, कोई शक नहीं उसमें। हाँ, तो तन्मय दादा, आपसे जो है हम चर्चा करेंगे, आगे हम सफ़र पे चर्चा करते हुए चलेंगे। ये अपडेट है, बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ लगी है, बड़ा नुकसान नक्सल संगठन को टीसीओसी के महीने में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठाना पड़ा है। लगातार नक्सलियों को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। नक्सली एक झटके से उभर पाए, संभल पाए, उससे पहले ही जो है बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। तो 29 नक्सलियों का मारा जाना एक बड़ी घटना है। मुझको लगा कि क्यों ना घटना स्थल जाया जाए, घटना स्थल पहुंचकर सारी रिपोर्ट तैयार की जाए, और मैं चलते चलते कार में बैठकर जो है ये सारी रिपोर्ट, ये अपडेट जो अब तक आए थे मैंने आपको दी है। मारे गए 29 नक्सलियों में से किसी एक की भी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, शिनाख्तगी की कार्रवाई चल रही है। कौन कौन से वेपन्स रिकवर हुए हैं, कितने वेपन्स रिकवर हुए हैं, इसकी जानकारी भी अभी तक पुलिस द्वारा नहीं दी गई है। संभवतः कल तक ये सारे अपडेट आ जाएंगे, और कल जैसे ही सारे अपडेट आएंगे तो फिर इस खबर में और अपडेट के साथ आपको जानकारी दूंगा। बहरहाल आपको ये छत्तीसगढ़ में हुए इस बड़े एनकाउंटर की जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई, आपको लगता है कि ऐसी जानकारियाँ बस्तर जंक्शन के दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए और इस तरह की सार्थक चर्चाएं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने सीनियर जर्नलिस्ट ANI के पत्रकार साथी तन्मय जी से की है। तो आप हमारे इस रिपोर्ट को अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, परिवारजनों से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत ठोका हूँ मैं कि बहुत उड़ रहा है ना, बहुत ठोका हूँ इसको।